पतियों को क्यों लगता पत्नी घर में कोई काम नहीं करती। अपनी पत्नी को कभी नीचा दिखाने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो आपका घर संभालती है, इसे संभालना सरल नहीं। तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है। रीता, तुम्हें क्या है, तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी राहुल का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों ने अपना गुस्सा उतारते हुए गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए राहुल गुस्से से रीता की तरफ देखने लगा। रीता के लिए राहुल का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही रीता पर बरस पड़ता था। पहले रीता इसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक राहुल में कोई बदलाव नहीं दिखा तो रीता ने खुद को ही बदल लिया। अब राहुल के कुछ भी कहने से रीता को कोई फर्क नहीं पड़ता था। राहुल ही हर बात को वो चुपचाप नीचे सिर झुकाकर सुन लेती। शादी के पहले 5 साल तक लता ने पूरी कोशिश की थी कि राहुल को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में लता को भला बुरा कहना, यह मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी बात विवाद होता तो सीधा रीता को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ। इतना सब कुछ होने के बावजूद रीता राहुल के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह जाती भी तो कहाँ जाती। अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना वह नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। रीता को जब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। रीता नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से रितिका डिस्टर्ब हो। रितिका की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, इसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को रितिका ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के गुणगान किए थे। राहुल एक शाम अपने बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, रितिका बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, ये इस बार मना मत करना। रितिका अपने पिता को ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ, तो इसमें क्या बड़ी बात है, मैं लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। राहुल बोला, मेरा मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड करेगा पापा? रितिका ने पूछा। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। वहाँ ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकराना मत। बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ, राहुल बोला। पापा, क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश हैं? रितिका ने टंच कसते हुए कहा। आज तुम्हारी ज़बान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही, राहुल गुस्से में आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बोला। पापा, मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए।
जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज़ ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो। रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो सारा घर सर पर उठा ले। उसकी चेक बुक ना मिले तो भी मेरा ही दोष निकाले और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। रितिका ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। राहुल का गुस्सा सातवें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह में एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वो रितिका की बातें सुने जा रहा था। रितिका उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह भी नहीं कि करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुन माँ ने आत्मविश्वास खो दिया है। राहुल आज पहली बार अपने किए बर्ताव को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं तो इतना बुरा ही हूँ ना। रितिका ने राहुल का हाथ पकड़ा और बोली, पापा, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहोगी कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। राहुल कुछ भी ना बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे रीता के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राहुल ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से रीता ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत रितिका ने दिखाई है वो हिम्मत मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब रितिका पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद रिश्ता आया और उसकी विदाई पर राहुल बोला, बेटा, तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। राहुल की यह बात सुनकर रीता और रितिका की आंखों में आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। स्कूल में आने में देर हो जाए तो पिटाई मिलती है। मोबाइल पर बातें करते हुए दिख जाएं या खिड़की से झांकते हुए दिख जाए तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर यह बातें बता बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। अब आप ही बताओ दोस्तों, स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा है? आखिरकार वह किस घर में अपना कहें।